1959 में 9 लोग बर्फानी पहाड़ों में गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिली। कुछ लोगों के पैरों में जूते नहीं और एक लड़की की जुबान भी गायब थी। लेकिन असल सवाल ये है कि वो वहां से भाग क्यों रहे। ये कहानी है दैतलोव पास की। इस मुहिम की क़यादत एक नौजवान इंजीनियर और तजुर्बाकार कोपेमा आइगर दैतलोव कर रहा था, जिनका मकसद था उराल माउंटेन्स को अबूर करना। इस इलाके का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, लेकिन ये हाइकर्स पूरे एतमाद थे। उनके पास तजुर्बा भी था और सामान भी। रवानगी से पहले उन्होंने वादा किया कि मंजिल तक पहुंचने के बाद वो पैगाम पहुंचाएंगे, लेकिन वो पैगाम कभी नहीं आया। चंद हफ्तों के बाद जब उनसे कोई रब्ता ना हुआ तो रेस्क्यू टीमों को पहाड़ों में भेजा गया। वहाँ जो चीज़ मिली वो इंतहाई अजीब थी। बर्फ में दबा हुआ एक खेमा, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि वो खेमा अंदर से कटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हाइकर्स ने अचानक घबरा कर रात के वक्त खेमे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन एक और बात अजीब थी, वो अपने जूते, जैकेट और सामान सब खेमे में छोड़कर गए थे, जबकि दर्जा हरारत इतना कम था कि इंसान चंद मिनट में मर सकता था। काफ़ी ढूंढने के बाद टीम को पहली 2 लाशें एक जंगल के करीब मिली। वो नंगे पाँव थे और सिर्फ हल्के कपड़े पहने हुए थे। बाकी हाइकर्स की लाशें पहाड़ पर मुख्तलिफ जगहों पर मिली। कुछ लोग सर्दी की वजह से मर गए, लेकिन कुछ के जिस्मों पर बहुत ही खतरनाक चोटें थी। पसलियाँ टूटी हुई थी, खोपड़ी कुचली हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये चोटें किसी बहुत ताकतवर कुव्वत से आई होंगी। उनमें एक लड़की थी जिसकी ज़बान भी गायब थी। उसका नाम था ल्यूडमिला डुबेनिना। सालों के दौरान इस वाक़ये के बारे में बहुत सी थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों को कहना है कि ये किसी खुफिया फौजी तजुर्बे का नतीजा था। कुछ कहते हैं कि ये सोवियत हथियारों की आजमाइश थी। कुछ गवाहों ने उस रात आसमान में नारंगी रंग की अजीब रोशनियां भी देखने को दावा किया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद हाइकर्स का सामना किसी ऐसी चीज़ से हुआ जो इंसान नहीं थी। हालिया बरसों में साइंसदानों ने इस वाक़ये का दोबारा जायजा लिया। उनके मुताबिक मुमकिन है कि वहाँ एक खास किस्म की बर्फानी तोदे की हरकत हुई।